नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो कर रहे हैं वो है संस्कृत अनुवाद, और इस संस्कृत अनुवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें कि पहले जो हम लोग अभी पढ़े हैं वो धातु रूप पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की अभ्यास भी किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था कि यह संस्कृत शब्दार्थ की कॉपी बना लीजिए। तो उसमें आप लोगों ने ये सारे जितने भी हमने शब्दार्थ लिखा है उसको आप लोग लिखे भी होंगे। तो वो सारे शब्दार्थ जो है वो सारे शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। उसमें हमने आपको बताया था धातु रूप। धातु रूप में लट लकार जो है वो हमने आपको बताई थी कि लट लकार का जो धातु रूप है वो याद करिएगा। और इस लट लकार में की पहचान के अंत में ता है, ती है इत्यादि आता है, उसे पहचान जाइए कि वो क्या है, लट लकार है। और क्री और अस धातु का जो है रूप आप बना चुके थे कि करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। और अस का भी अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ और अस में स्वः स्मः, ये आप जो है कर चुके थे। और हमने आपको बताया था कि चुर, चिंत, कथ, भक्ष, इनका जो धातु रूप है वो कैसे बनेगा। और आपकी जो संस्कृत की बुक होगी उसके पीछे साइड में ये सारे आपको धातु रूप मिल भी जाएंगे। तो आप इसको अपनी कॉपी पे लिख करके ये धातु रूप इतने सारे लिख करके आप इसको याद कर लीजिएगा। तो इसी आधार पे और भी बहुत सारे धातु रूप आप बना सकते हैं लट लकार में। ठीक, फिर उसके बाद आप महाशय सूत्र पढ़ चुके थे। महाशय सूत्र पढ़ने के बाद जो हिंदी में वर्णमाला होती है वैसे ही आपकी संस्कृत की वर्णमाला ही है ये महाशय सूत्र। फिर आपने प्रत्याहार बनाना सीखा। प्रत्याहार बनाने से जैसे अच किसे कैसे प्रत्याहार बनेगा, अच प्रत्याहार कैसे बनेगा, हल कैसे बनेगा, हल प्रत्याहार। फिर चय प्रत्याहार कैसे बनता है। ठीक, अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, ये सारे क्या है, प्रत्याहार हैं, संक्षेपीकरण हैं। ठीक है, तो ये आप प्रत्याहार बनाना भी सीख चुके हैं। तो ये सारे जो नियम है आपने सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे संस्कृत में हिंदी अनुवाद करने की। ठीक है, जल्दी से इसको हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं इसमें आप कहाँ पे दिक्कत आ रही है और क्या आपको समझ में नहीं आया। देखिए, बहुत ही सरल है। एकः, एकः मतलब क्या होता है, एक। मनुष्य, मनुष्य, एकः एक, मनुष्य मनुष्य। अस्ति मतलब है। आपने देखा अस धातु रूप जब आपने पढ़ा था तो देखा था ना, एक वचन के लिए है के लिए क्या लिखेंगे, होने के लिए, होना मतलब है, अस्ति। ठीक है, तो एक मनुष्य है। दो, दो मतलब दो, और दो है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो बालक स्तः, अस्ति स्तः संति होता है ना, तो एक के लिए अस्ति और दो के लिए स्तः। दो बालक है, दो ठो है तो बालकौ, बालकः, बालकौ। बालक का रूप कैसे चलता है, बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक है, तो बालकः एक के लिए और बालकौ मन दो के लिए, तो दो है तो बालकौ लिखेंगे। दो बालकौ स्तः, दो बालक हैं। ठीक है, स्तः, अस्ति स्तः संति होता है द्विवचन में। त्रयः नृपा संति, त्रय मतलब तीन और नृपः, त्रय बहुवचन हो गया ना, तो त्रय मतलब तीन, तीन, और नृपा मतलब राजा, तीन राजा क्या है, संति हैं। अब यहाँ पे संति लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है। आपने धातु रूप देखा ना, अस्ति स्तः संति, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन है, तीन है तो तीन राजा हैं। यहाँ पे बिंदी लगाइए, हैं बहुवचन है। ठीक, अब क्या है, चत्वारः ग्रामः, चत्वारः चार और ग्रामः ये बहुवचन हो गया ना चत्वार, तो चत्वारः चार गांव, चार गांव। पंच पुष्पाणि, पंच पाँच, पाँच बहुवचन है तो पुष्पाणि क्या हो गया, बहुवचन हो गया। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो पाँच फूल। षट फलानि, छः फल। फलानि, फलम फले फलानि, षट क्या है, बहुवचन है तो फलानि क्या हो जाएगा, बहुवचन, तो फलम फले फलानि, छः फल।
सप्त पुस्तकानि, 7 पुस्तक, सप्त पुस्तकानि 7 पुस्तक, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो सप्त 7 है तो पुस्तकानि क्या हो जाएगा 7 हो जाएगी। देखिए इसमें विशेषण और विशेष को भी समझ लीजिए कि विशेष आपका जो है क्या हो गया पुस्तक हो गया, ठीक है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है सप्त, 7 पुस्तक कितने हैं 7 हैं, तो सप्त क्या हो गया विशेषण हो गया, तो पुस्तक विशेष है और सप्त विशेषण है, ठीक है। अष्टबालाः, अष्टबालाः, बालाः मतलब लड़की, तो 8 लड़कियाँ, अष्ट मतलब 8 और बालाः लड़कियाँ, तो 8 लड़कियाँ, बालाः आपका विशेष हो गया और अष्ट आपका विशेषण हो गया, ठीक। फिर उसके बाद ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति, ते, अब ये आ जाइए आप अपने प्रथम पुरुष पे, सह तौ ते, याद आया, सह तौ ते, सह मतलब वह, तौ मतलब वह दोनों, ते मतलब वे सब, तो ये भी बहुवचन हो गया ना। तो क्या है ते नव कुर्वन्ति, कुर्वन्ति करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुर्वन्ति भी बहुवचन है, तो ते वे सब नव, नव, नव मतलब 9, क्रीडाः, नव क्रीडा, आपका 9 क्रीडा, 9 खेल, कुर्वन्ति, क्रीडा 9 खेल कुर्वन्ति करते हैं, वे सब 9 खेल करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया तत्र 10 एव नराः सन्ति, तत्र मतलब वहाँ, 10 क्या है आपका 10, यानी कि जो तद्भव में हम अक्सर बोलते हैं 10, 10 को ही हम तत्सम में क्या बोलते हैं 10, वहाँ 10 ही, एव मतलब ही, नराः वहाँ 10 ही, वहाँ 10 ही, नराः बहुवचन में है, 10 ही क्यों बहुवचन में हो गया, क्योंकि 10 बहुवचन हो गया ना, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, तो बहुवचन वहाँ 10 ही नराः मनुष्य, नराः मतलब आदमी, वहाँ 10 ही आदमी संति हैं, वहाँ 10 ही आदमी हैं, संति बहुवचन में लगाते हैं। वयम, वयम हम लोग, अहम आवाम कैसे बोलते हैं, ये मध्यम पुरुष आपका किस पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, अहम आवाम वयम, यही बोलते हैं ना, अहम आवाम वयम, तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, हम लोग कथाम क्रीडाम च कुर्मः, कुर्मः बोलते हैं ना, करोमि कुर्वः कुर्मः, वयम के साथ क्या लगाएंगे कुर्मः, हम लोग कथा क्रीडाम च, अब च बाद में आ गया, हमने बताया था आप लोग को कि च जो है बाद में ही लिखते हैं और हिंदी में जब बोलते हैं तो च को बीच में ले आते हैं, च मतलब और, हम लोग कथा और क्रीडा, कथा और खेल, कहानी और खेल, कुर्मः करते हैं, ठीक है। सब में ते है, ते है आएगा, ताही ती ते है, ताही ती है, ते है आएगा, क्यों, क्योंकि ये लट लकार में है, क्यों, क्योंकि ये किस में है लट लकार में है। अब स दश फलानी चोरयति, स दश फलानी, स मतलब सह, स मतलब क्या होता है सह वह, 10 फलानी फलों को, चोरयति चुराता है। अब चुर धातु है, कौन सा धातु है चुर धातु, चुर धातु का लट लकार क्या बनेगा चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयथः चोरयथ, चोरयामि चोरयावः चोरयामः, तो चोरयति सह वह 10 फलों को चुराता है, ठीक। स ईश्वरम चिंतयति, ये स है तो आप इस स का मतलब सह से है, ठीक है, यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया है, तो स ईश्वरम चिंतयति, वह ईश्वर की चिंतयन्ति सुविचार करता है, सोचता है, वह ईश्वर को सोचता है, ईश्वर का स्मरण करता है, तो क्या हो जाएगा स ईश्वरम चिंतयन्ति, वह ईश्वर का स्मरण चिंतन करता है, तो चिंतयति का कैसे धातु रूप चलेगा लट लकार में
चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, चिंतयसि चिंतयतः चिंतयथ, चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः। ठीक, अब देखिए क्या है, अत्र पुस्तकम फलम च स्तः। अत्र मतलब यहाँ, पुस्तकम फलम च, अब देखिए च बाद में आया तो अब च का मतलब होता है और, इसको हम बीच में बोलेंगे, पहले बोलेंगे। तो यहाँ पुस्तक और फल स्तः है। अब पुस्तक और फल दो ठो हो गए, इस वजह से हम बोलेंगे स्तः। अस्ति स्तः सन्ति, तो यहाँ पुस्तक और फल हैं। ठीक है, ये था संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। ठीक है, संस्कृत के वाक्य थे जिसको आपने हिंदी में अनुवाद किया। जो आपको, जब आपने अनुवाद किया होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही सरल लगा होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस पहले से कर चुकी है। तो अब आगे जो हम लोग करेंगे वो है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे आप अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और जो आपकी क्यूरीज हो उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए, और जो आपको संदेह हो, जो आप समझ में ना पा रहे हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछा करिए। आपके क्वेश्चंस होंगे तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।